गर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारपृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य पत्नी सभा का यह जो महिला विंग का कार्यक्रम है दिल्ली का, यह 81वां अंतरजालीय कार्यक्रम है। इसमें उपस्थिति दे रहे सभी वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, साथ ही इस मंच का कुशल संचालन कर रही हमारी आदरणीय बहन बड़ी बहन रचना जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सभी बहनें और भाई जो जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही नव संवत्सर, आर्य समाज स्थापना दिवस एवं जिन जिन के भी जन्म दिवस निकले, जिन का भी जो भी कर्म जिनके द्वारा हमारे समक्ष आ पाया, उन सभी महान पुरुषों को भी मैं नमन कर रही हूँ और साथ ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ प्रेषित कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर भजन अभी चल रहे थे, मधुर जी की मधुर प्रार्थना चल रही थी। वहीं सभी माताओं के बहनों के जिन्होंने भी गाए हैं, सभी ने ईश्वर भक्ति के बहुत ही मधुर भजन गाए हैं। वास्तव में ये जो भजन होते हैं भगवान से मिलाने के लिए होते हैं, हमारी भावना को सुदृढ़ करने के लिए होते हैं, इन पर्वों को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए होते हैं। चाहे भजन हो चाहे प्रवचन हो, दोनों के भीतर एक जगह पर पद्य द्वारा हम ईश्वर को याद करते हैं और दूसरी तरफ हम गद्य द्वारा ईश्वर को याद करते हैं। पद्य और गद्य सब उसी का ही काव्य है, क्योंकि शब्द संयोजन वाक्य रचना सब हमको परमपिता परमेश्वर से ही मिली है। उसने ही हमको वेदवाणी का ज्ञान दिया है, उसने ही इस सृष्टि को बनाया है, उसने ही हमको देववाणी संस्कृत भाषा दी है, उसने ही हमको वेद का ज्ञान दिया है, उसने ही हमको बना करके हमारे पालन की उपभोग की सामग्री करके व्यवस्था की है हर प्रकार की। उसने ही हमको भूत भविष्य और वर्तमान का समय दिया है। उसने ही हमको ये शक्ति और बुद्धि भी दी है कि मैं सब जगह पर रह रहा हूँ। उसी परमपिता परमेश्वर ने हमको हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार का बल, हर प्रकार का आनंद प्रदान किया है। तो इस नव संवत्सर में ही उस ईश्वर को क्यों याद करें? इसीलिए तो याद करें जिस दिन सोचो परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की होगी, प्रथम दिवस में वो सृष्टि कैसी रही होगी। आप कल्पना करके देखें तो आपके मन के भीतर ये आएगा कि वास्तव में जब ये प्रथम बार सृष्टि उत्पन्न हुई होगी, अमैथुनी हुई होगी, तो हम लोग कैसे इसमें से निकले होंगे। सृष्टि की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, समझने योग्य बात है, इसलिए बता रही हूँ बीच में आपको। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब भी हम नव संवत्सर मनाएं, है ना, तब तब हम सत्यात प्रकाश का 8वां समुल्लास अवश्य पढ़ लें। अपने प्रवचन में, अपने भजन में, अपने उपदेश में उस बात को रखना अति आवश्यक है। क्योंकि पर्व ही हम इसीलिए मना रहे हैं कि हमको वो आंकड़ों की जानकारी हो कि कितने वर्ष इस पृथ्वी पर आए हमको हो गए, कितने वर्ष वेद को उत्पन्न हुए हो गए, कितने वर्ष संस्कृत भाषा को हमको मिले हो गए, कितने वर्ष उस सुखद भूमि को, उस सुखद दिन रात को बने हुए हो गए जिस पर कि प्रथम बार मानव उत्पन्न हुआ। सोचो कैसा हुआ। कहते हैं 25 वर्ष का युवा और युवतियां उस पृथ्वी को फोड़ करके निकली। 4 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। एक होता है स्वेदज, एक होता है उद्भिज,
एक होता है अंडज, एक होता है जरायुज। ये आप उपनिषद में भी पढ़ते हो और आपने सत्यात प्रकाश में भी इसको पढ़ा है। उद्भिज में धरती को फोड़ करके वृक्ष वनस्पतियां निकलती हैं। स्वेदज में पसीना, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने से उत्पन्न वाले जुएं हैं, लीक हैं, कीड़े हैं, ये सब पैदा हो जाते हैं स्किन के द्वारा। जब उसमें गंध, मल और पसीना में जुड़ जाता है तो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। अंडज जो पक्षी वर्ग है उन सब के अंडे होते हैं, चिड़ियों के, कबूतरों के, बाज के, चील के, ईगल के, कौओं के, इनके सब के अंडे होते हैं। अंडे को फिर वो लोग सेते हैं, सेने के बाद में से उसमें बच्चा निकलता है। उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। लेकिन एक होता है जरायुज, 9 मास जरायु के भीतर मनुष्य और गौ, दो प्राणी जिनका कि काल हमको पता चलता है 9 मास। गौ का बालक भी कहते हैं 9 मास और 10 दिन के भीतर जरायु के भीतर रहता है और वहां से वो उत्पन्न होता है। अभी ये जो अमैथुनी सृष्टि है इसमें तो जरायुज इस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन प्रारंभ में वो दिन सोच करके देखिए, जब सृष्टि बनाई अमैथुनी, जब स्त्री और पुरुष नहीं थे, एक साथ बहुत सारे देव और देवियां निकली इसमें से, वो कैसी सुंदर रही होंगी, कैसी बुद्धिमती रही होंगी, बुद्धिमान पुरुष रहे होंगे, कितने बलवान रहे होंगे, कितने लंबे चौड़े रहे होंगे, कितने हट्टे कट्टे रहे होंगे, और कैसा जल होगा, कैसी वायु होगी, कैसी पृथ्वी होगी, कैसा आकाश होगा। एक बार छू जाइए, आप अपने पीछे जाइए, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, एक बार चिंतन करिए, इस पर विचार करिए, आप पहुंच जाओगे उस परमात्मा ने आपको इतनी सुंदर सृष्टि बना करके दी। ऋग्वेद के भीतर 10वें मंडल का 18वां सूक्त, आप खोलिए, पुस्तक अगर आपके पास है अपनी खोलना है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। ये बताने की बात है आज, इसीलिए मैं इधर उधर नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि आपको सारा कुछ पता है। इस सोशल मीडिया ने, हमारे भी बहुत सारे लेक्चर्स आप सुन चुके हैं, और विद्वानों की भी आप वही 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 उसी तरीके की बातें सुन रहे हैं। पर आज मैं कुछ चाह रही हूँ कि कुछ नई बातें आपको इस मंच से दूं। 10वें मंडल का 18वां सूक्त और उसके कुछ 5-6 चुनिंदा मंत्र इस तरीके के हैं कि उनमें बताया कि वो जो धरती थी जब परमात्मा ने बनाई वो कैसी थी। तो देखो, आओ सुनो मेरे से। ओम उत्सर्प मातरम भूमिम एताम उर्व्यचसम पृथिवीं सुषेवाम ऊर्णमृदायुवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋते रूपस्थात्। उपसर्प मातरम उर्व्यचसम पृथ्वी सुशेषाम भूमिम। वो भूमि कैसी थी? मातृ स्वरूपणी थी। जिस प्रकार से माता अपने बालक को जन्म देती है और जब तक गर्भ में रखती है तब तक हर प्रकार का कष्ट उठाते हुए भी सुख की अनुभूति करती है, वो परम पिता परमेश्वर जिसने हमारा गारा कहाँ बनाया? पृथ्वी के नीचे बनाया। कहीं हम आकाश से नहीं टपके, क्योंकि आकाश से टपकते तो सबके हाथ पैर टूट जाते। इसीलिए हम कहाँ पैदा हुए? हम पृथ्वी के गारे के भीतर। वो पृथ्वी कौन थी? वो पृथ्वी हमारी माता थी। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। हम सभी उसी पृथ्वी माता के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हमारे पूर्वज पैदा हुए और उन्हीं पूर्वजों की हम संतान हैं, मैथुनी सृष्टि होकर के। तो अमैथुनी जो सृष्टि थी उसमें से जो 25 वर्ष के युवा निकले उनको किसने भोजन दिया? प्रश्न उठाइए। कहाँ से जल आया? किस प्रकार से उसको उनको रक्त मिला? किस प्रकार से उनको रस मिला? कहाँ से रस मिला? कैसे रस मिला? किसने कैसे संयोजन किया? किस प्रकार से उस गारे के भीतर में हम लोग 25 वर्ष तक, सोचो, अब तो हमारा 9 मास के भीतर बच्चा पैदा होता है, 25 वर्ष तक इस पृथ्वी माता के गर्भ में हम बन रहे हैं, मात्र बन रहे हैं। सोचो, जिस कला को 25 वर्ष बनाते बनाते लग जाए वो कितनी सुंदर कला होगी। ऐसे कला कारीगर को एक बार नमन करके देखिए, नतमस्तक होइए। कहते हैं उसने दिव्य पुरुष बनाए, और उन्हीं दिव्य पुरुषों में, क्योंकि उन दिव्य पुरुषों के जो कर्म थे वो कर्म इतने खूबसूरत थे, इतनी पवित्र आत्माएं थीं। अब सब तरह की पवित्र आत्माएं थीं, तो जो एकदम सबसे ज्यादा अधिक पवित्र आत्माएं थीं उनको तो वेद का ज्ञान मिल गया, चारों वेदों का ज्ञान, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को। और बाकी के जो मनुष्य थे, स्त्री पुरुष थे, वो कैसे थे? वो भी बहुत बुद्धिमान थे, वो भी बहुत बलवान थे। तो उन ऋषियों की सन्निधि से वो और अपने ज्ञान को बढ़ाते गए, जल्दी जल्दी ज्ञान को प्राप्त करते गए। जैसे छोटा बालक अगर ध्रुव और प्रहलाद सरीखा होता है
तो चारों वेदों को याद कर लेता है, अष्टाध्यायी याद कर लेता है, व्याकरण ग्रंथों को, निरुक्त निघंटु आदि को याद कर लेता है, वो ज्योतिष को याद कर लेता है। लेकिन अब वो 25 वर्ष के जो थे, उनको तो आज का बच्चा जो होता है 25 वर्ष में पूरा ज्ञान ले लेता है, पूर्ण बन जाता है। तब जो वो 25 वर्ष के थे, इतना ज्ञान तो जो 25 का आज लेता है, वो 25 का धरती में से निकल करके पैदा हो रहा है। उसको सब पता है कैसे संतान उत्पन्न हो रही है, होगी, मुझे किस प्रकार से संतान पैदा करनी है। हम लोगों ने तो ये सीखा है, देखा है, सीखा है। वहां पर वो लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इस क्रिया को करते हैं, क्योंकि युवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें संतान की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद तो ना तो बुढ़ापे में हो सकती और ना फिर बचपन में हो सकती। तो अगर परमात्मा बचपन में उस संतान को बच्चा बना करके उस पृथ्वी को फोड़ करके निकालता, तो हम कैसे तो अपना भरण पोषण करते, कौन हमारी माँ होती, किसका हम दूध पीते। इसीलिए 25 वर्ष के जब हम वहां पर थे, तो हमारी धरती माता ने हमको रस पिलाया। किस प्रकार से पिलाया, तो वेद मंत्र कह रहा है कि विस्तीर्ण सर्वव्यापिनी, उस सर्वव्यापिनी विस्तीर्ण फैलाव वाली माता ने हमको दूध पिलाया, सुखदात्री माता ने हमको दूध पिलाया। यह उनके समान मृदु तथा दान देने वाले पुरुष की युवती स्त्री जैसी सर्व स्वामिनी है। जो ये जो पृथ्वी माता है, जिस प्रकार से माता अपने बालक जब आ जाता है गर्भ से बाहर, तो आंचल से दूध पिलाती है, वहां पर इस पृथ्वी माता ने ही अपने ही आंचल से बनाते बनाते बालक का पोषण करते करते दूध भी पिलाया। अभी हम दूध नहीं पिला सकते जब तक बालक बाहर नहीं आ जाए, लेकिन उस पृथ्वी माता ने, जिस पृथ्वी माता के भीतर ये रजवीर कहां से आ रहा है, इतना मैटर कहां से आ रहा है, जो कि इतने कंपन वाली, जैसे हमारा हृदय धड़कता है ना, ऐसे पृथ्वी भी ऊपर को उफन उफन जाती थी। इतना रजवीर, इतना सारा रजवीर कहां से आया, ये किसने बनाया। तो कहा उस परम पिता परमेश्वर ने अपने जीवों को जब अमैथुनी सृष्टि की, तो उसने इतना सारा रजवीर उसने एकत्रित कर दिया। ये कहां से किया, तो कहा प्रकृति से किया, प्रकृति से विकृति में लेकर के आया। प्रकृतेर महान, प्रकृति कौन है, सत रज तम। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ना, सत रज तम तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, सत रज तम, इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझने के लिए समझ लो। सत कहते हैं शुद्धता को, प्रकाश को, है ना, और रज कहते हैं द्रव को, गति को, बहाव को, और तम कहते हैं स्थिति को, मूढ़ता को, मोह को। अब ये जो सत रज तम है, पूरे संसार में ये पसरे हुए पड़े हुए थे। तो जैसे कोई माता बहन रोटी बनाती है ना, तो कहीं से आटा लेती है, कहीं से जल लाती है, कहीं किसी डब्बे में से नमक निकालती है, उसको घोलती है, घोल करके उसका आटा तैयार करती है, उसकी लोई बनाती है, लोई बना करके कचौड़ी भी बना लेती है, रोटी भी बना लेती है, पराठे भी बना लेती है, सब कुछ बना लेती है। उसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर ने इस प्रकृति माता से रजवीर्य का पूरा बहुत बड़ा एक गारा बनाया, और बना करके सभी को अलग अलग तरीके से कर्मानुसार, जो जो जिस तरह की पवित्र आत्मा थी, उसको उस तरीके से पैदा किया। अब प्रश्न हो सकता है, क्या उसने पशु पक्षी नहीं तैयार किए, वो भी तैयार किए। क्योंकि पशु पक्षी अगर वो नहीं बना रहा होता, तो हम आगे चल करके धरती में से निकलने के बाद में, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होने के बाद में, हम किस प्रकार से किसका दूध पीते। इसलिए उसने पशु पक्षियों को भी बनाया, बहुत सारे पेड़ फल फूल भी उगाए। तो जो उद्भिज, कुछ उद्भिज बनाए, कुछ स्वेदज बन गए। स्वेदज अपने आप बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका कर्ता प्रकृति के द्वारा ही निर्माण करता है। हमको ऐसा लगता है कि अपने आप बन गए हैं, लेकिन एक मैटर मिलता है उसको, और उस मैटर को घोलने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही है। जहां बहुत अधिक गंध हो जाती है, पसीना एकत्रित हो जाता है, उसमें भी योगदान उस परमेश्वर का ही है। कोई भी जीव अपने आप चोला नहीं ओढ़ सकता बिना परमेश्वर की शक्ति के। इसीलिए चाहे सारे जीव भी मिल जाए ना, तब भी जाकर के किसी भी जीवात्मा को कोई भी चोला नहीं उड़ा सकता, पहना सकता।
तो ये समझने की बात है। तो वो सृष्टि कैसी थी? 25-25 वर्ष के युवा, बुद्धिमान, बलवान, रूपवान, खूब सुंदर सुंदर निकल बैठे एकदम से। तो बहुत जल्दी जल्दी जो 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनके पास भी था, तो उस ज्ञान के द्वारा वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते चले गए। तो इस प्रकार से प्रकृति से परम पिता परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा महान तत्व बना दिया, महतत्व ब्रह्मांड बना दिया एक तरह से, ये समझिए इस तरह से। अब उस महतत्व से क्या हुआ? अहंकार की उत्पत्ति हो गई। महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्रेभ्य, पंच तन्मात्राएं बन गई। पंच तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। नोट कर सकते हैं इसको, ये सभी तन्मात्राएं पैदा हो गई। अब ये तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत भी कहलाती हैं, और यही तन्मात्राएं विषय भी कहलाती हैं। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये विषय हैं। अब इनके लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ज्ञानेंद्रियां बन गई, कर्मेंद्रियां बन गई। रूप किससे देखेगा? आंख से दिखेगा। शब्द किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे। तो इनको करने के लिए भी ये परमेश्वर ने ज्ञान की इंद्रियां मिला दी, बना दी। फिर कर्म की इंद्रियां बन गई, ये सब पैदा हो गई। उसके बाद में ये स्थूल रचना, ये जो दिखाई दे रही है आपको पृथ्वी तत्व, हमारे शरीर में भी ये मोटा मोटा चमड़ी वाला पृथ्वी तत्व दिखाई दे रहा है, ये रक्त दिखाई दे रहा है, ये हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये सब पृथ्वी तत्व है। इसी प्रकार से उस ब्रह्मांड को भी उसने बनाया। अब यहां पर तो महतत्व के रूप में पिंड के भीतर तो बुद्धि बन गई, और बुद्धि के भीतर जो बुद्धि बनी है उसमें सबसे अधिक सतोगुण है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो प्रकाश की करने वाली, निर्णय की लेने वाली है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इसमें सत्व की सबसे अधिक मात्रा है। और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके भीतर रज है। क्योंकि जब व्यक्ति जान लेता है तो द्रव की तरह बह रहा होता है, सोच रहा होता है, चल रहा होता है, आगे देख रहा होता है। और तम की जो अवस्था है वो मूढ़ अवस्था है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पृथ्वी है वो तमोगुणी है, जो अंतरिक्ष है वो रजोगुणी है, और जो द्युलोक है वो सतोगुणी है। आप जब परिभाषाएं पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, दर्शन पढ़ते हो, वेद अध्ययन करते हो, तब ये सारी चीजों को पढ़ते हो, लेकिन इस पूरी प्रकृति में घटा घटा करके देखिए। अब इसको 3 कोटि में अपनी में घटाइए। जो साधक होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो सतोगुणी होते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। जो राक्षस होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। अब इसे भोजन पर घटा दीजिए। ये जो भोजन है सतोगुणी कौन सा है? फल फूल का आहार, अन्न औषधि वनस्पति का आहार, ये सतोगुणी है। रजोगुणी कौन सा है? जो मनुष्य खा रहा है, कैसा खा रहा है? मिर्च मसाले खा रहा है, तीखा खा रहा है, चटपटा खा रहा है, खट्टा खा रहा है, तैलीय खा रहा है। ये सब मनुष्य का स्वभाव है, उसी तरीके का वो भोजन है। और तमोगुणी जो मीट मांस मदिरे का सेवन कर रहा है। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन ये 3 गुण जो पसरे हुए पड़े थे, उसका गारा बनाकर परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड की रचना कर दी। और उस ब्रह्मांड के भीतर ही इस जीवात्मा को पिंड प्रदान किया। ये जो शरीर, इसकी रचना कर दी, सूक्ष्म शरीर बना दिया। कारण शरीर था प्रकृति शरीर, उससे सूक्ष्म शरीर बना, है ना, 17 तत्वों का, है ना। और फिर उसके बाद में ये स्थूल शरीर बन गया। तो सबसे पहले छोटी चीज होती है, छोटी चीज को फिर विस्तार मिलता है, फिर और अधिक विस्तार मिलता है, तो वो रूप में आ जाती है। जब आप पढ़ोगे द्विगुणक, त्रिगुणक, चतुर्थणक, इस प्रकार से पंचणुक, तो तब आपको ये पता चलेगी कि कितने पर 3 अणुक के बाद तो चीज दिखाई देने लग जाती है, रूप दिखाई देने लग जाता है। इसलिए अग्नि को हम त्रिगुणक में लेते हैं। ये सत्ता प्रकाश में आपको सारा विवरण मिलेगा। मेरा अष्टम समोल्लास चैनल पर लगा हुआ है पूरा की पूरा, आप वहां से पूरी उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये सारा हमने खोल खोल करके अच्छी तरीके से उसमें भरा हुआ है। बहुत सारे भागों में बनाए, मुझे लग रहा है 60-65 उसके भाग होंगे। इस ये सृष्टि उत्पत्ति विषय जिस व्यक्ति ने जान लिया, समझो उसने अपना एक भाग हल कर लिया। अगर एक वृत्त के 3 भाग कर दें तो एक भाग प्रकृति का मैटर उसने समझ लिया, दूसरा मैटर जीवात्मा का अपना समझना, तीसरा मैटर ईश्वर का। जब तक व्यक्ति इस त्रैतवाद को ठीक प्रकार से नहीं समझेगा, ये जो नव संवत्सर आया है ना, कुछ नया करने के लिए आया है, पुराने की पुनरावृत्ति करने के लिए नहीं आया। ये ध्यान देना, आप हर वर्ष ये नव संवत्सर मना रहे हो, क्या उसी पुराने की पुनरावृत्ति कर रहे हो? नहीं ना। हर बार नव संवत्सर का नाम चेंज हो जाता है। क्यों होता है जी? आप विशेष हो, कुछ नया विशेष करिए, कुछ सृजन करिए।
समझिए, इस ज्ञान को लीजिए, भजन करिए, बढ़ाइए भजन को। अगर आप एक माला करते हैं तो 2 माला का संकल्प लीजिए कि आज से मैं 2 माला का भजन करूंगा। हमने 1 करोड़ जप अभियान चलाया हुआ है। क्यों चलाया चलाया हुआ है? इसीलिए चलाया हुआ है, हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? अपना कल्याण करना और अपने कल्याण से दूसरों का कल्याण करना। इसीलिए हमने ये जप अभियान चलाया हुआ है। अब इसको चाहे तुम गिनती में बांधो चाहे समय में बांधो, आपकी मर्जी है, लेकिन बांधते वक्त आपका मन ना तो गिनती में जाए ना समय में जाए। किस में जाए? जिस वस्तु को पाना चाहते हो उसमें जाए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए नाम हम चाहे कुछ भी दे दें, करोड़ जप कह दें या कुछ भी, या समय का जप कह दें। कुछ लोग घड़ी देख करके करते हैं, अपना टाइम व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। जो सुकालीन होते हैं ना, वे लोग इसी प्रकार से करते हैं। तो ये जो नव संवत्सर आया है, ये कहने के लिए आया है कि मैं हर बार नया होता हूँ और हर बार फागुन आते आते मैं पुराना भी हो जाता हूँ। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो। इसीलिए इस जो मास है ना, अभी जो चैत्र मास प्रारंभ हुआ है, इसका नाम मधुमास है। क्यों मधुमास है इसका? पुराना झड़ गया, सूखा झड़ गया, अब नया नया आ रहा है, कोमलता आ रही है। सृजन जब होता है, किसी भी वस्तु का सृजन हो, वहां पर कोमलता होती है। एक छोटे बालक को देखिए आप, कितना कोमल होता है। और जब बूढ़ा होता जाता है तो हड्डियां उसकी, उंगलियां भी देखो उसकी ऐसे सीधी अकड़ जाती हैं। हाथ भी उसके इस तरह करो तो उसको दर्द होने लग जाता है। और बालक को कहीं से मोड़ दो, 3-4 मंजिल से भी एक छोटा बालक गिर जाता है ना, तो भी उसको कहीं चोट नहीं आती। वो एक अलग बात है, वो घबरा जाए या कुछ और उसको हो जाए, लेकिन उसको चोट नहीं आती। मुलायम घास के ऊपर हाथी भी निकल जाता है, वहीं की वहीं रहती है, उसका कुछ बिगाड़ खाता नहीं होता। और अगर एक सूखी डंडी के ऊपर एक छोटा बालक भी निकल जाए ना, वो भी तिरक जाती है। तो परमात्मा ने जो सृजन किया, कैसे कोमल कोमल मृदु और कितने बड़े शक्तिशाली युवाओं को पैदा किया। और उन युवाओं में इतनी बुद्धि थी, इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने बहुत जल्दी वेदों का ज्ञान ग्रहण किया और उसको हम तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे श्रुति बना करके वो पहुंचाते गए। आगे आगे फिर मैथिली सृष्टि चल पड़ी और उस मैथिली सृष्टि के कारण तब तक कहते हैं ब्रह्मा ने चारों ऋषियों से वो ज्ञान ले लिया था। और ब्रह्मा के बाद में जो ब्रह्मा के पुत्र हुए, उन्होंने उनसे लिया, उनके पुत्र हुए, उन्होंने, ये पूरी हिस्ट्री आपको सत्यार्थ प्रकाश के भीतर मिल जाएगी। लेकिन आप मेरे कहने से एक बार इस सत्यार्थ प्रकाश का पूरे पूरे सभी समोल्लासों का एक बार आप अध्ययन करिए। मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर किसी ने मनुष्य योनि में हम सभी आए हैं तो जीवन बनाना है, तो एक बार महर्षि की सत्यार्थ प्रकाश, अब की बार नव वर्ष में यही संकल्प लीजिए। यहाँ मुझे संख्या 87 की दिख रही है और ये तो 88 हो गई है अब कहते कहते। इसका मतलब वाणी में प्रभाव जा रहा है, 89 हो गई। अब एक और बढ़ गई रचना जी। आपका प्लेटफॉर्म मजबूत है, अब इसमें 89 भी हो गई है। और हो सकता है इसमें आपके पास आपके पास 93 इसलिए जा रहा है कि जो उसके भीतर पड़े हुए हैं वो भी उसमें जुड़ रहे हैं। मेरे पास अदर्स में दिखा रहा है ये 88 आ गया। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक संकल्प लेकर के जाएंगे, नए वर्ष में कुछ नया संकल्प हो जाए। सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास से लेकर के 14वें समुल्लास तक मैं अवश्य पढ़ूंगा। परिवार की समझ सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा आपकी तभी हो सकती है जब सत्यात प्रकाश में जो वेद के मन के हैं, जो दर्शनों के मन के हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों के मन के हैं, जो वेदोक्त, जो सत्य सत्य जहां जहां से ऋषि को मिला, वे मन के हैं, उनका गुलदस्ता बना करके आपको ऋषि ने भेंट किया है। उसके भेंट का सम्मान करना सीखो। नए वर्ष पर संकल्प लो कि मैं अवश्य पढ़ूंगा। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष हूँ। मुझसे पढ़ना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ। 7, 8, 9 हमने पहले पढ़ा दिए हैं, 1, 2, 3, 4, चौथा अभी चल रहा है। कितने हो गए जी? 7 समुल्लास हो जाएंगे अभी पूरे। उसके बाद में जो 7 और बचते हैं वे भी हमने पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। इसलिए आपको जिस विषय को समझना हो, विमल वैद्य ही टाइप करिए। जो भी आपने समुल्लास सीखना हो उसमें जाइए और सीखिए। और आज तो अभी जिस प्रकार का सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब पे जिस भी विद्वान का आप खोलोगे आपको सत्यार्थ प्रकाश मिल जाएगा। आर्य संदेश चैनल पे तो सुबह से लेकर के रात्रि तक, और रात्रि में भी वहां चैन नहीं है, वहां भी आपको वेदोक्त ग्रंथों के विद्वान
हैं, वे आपको कोई न कोई चीज़ सिखा ही रहे हैं। तो नए उसमें व्रत में, उसमें वर्ष में एक संकल्प लीजिए कि हम सत्यात प्रकाश को पढ़ेंगे और पढ़ कर के अपने कल्याण के साथ औरों का कल्याण करेंगे। अब दूसरी बात पे आ जाइए। इन दिनों थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, हमारे भोजन में कुछ परिवर्तन कीजिए, कुछ नया कीजिए भोजन में। अब तक जो खाते रहे थे, थोड़ा सा उसमें कुछ नया करिए। थोड़ा सा उसमें जो आपको आलस लाने वाला है, आपको रोग देने वाला है, रोग को बढ़ाने वाला है, ऐसे भोजन को कट करिए। कुछ उसमें ऐसा भोजन जोड़िए कि आपका शरीर स्वस्थ हो। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, नारी मीन्स और नारी में दोनों आ जाएंगे, नर और नारी, अकेली नारी नहीं। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र में भी पुत्र और पुत्रियां दोनों आ जाएंगे। एक एक चीज को ना लें, नहीं तो गलत अर्थ हो जाता है। स्त्री पुरुष हो, पुत्र पुत्रियां हो, संतान पुत्र पुत्रियां दोनों एक समान होती हैं, इसीलिए दोनों को लेना है। एक स्वामी रामदेव जी ने पुत्र जीवा औषधि का वर्णन किया था, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ डिबेट करने प्रारंभ हो गए। बोले पुत्र जीवा औषधि लिखी है वेद ने, पुत्र पुत्री जीवा जीवा तो नहीं लिखी। अरे वहां पर आप संगति लगाइए ना, संगति परक अर्थ करिए। पुत्र पुत्री दोनों एक समान। इसी प्रकार जहां नारी का आता है ना इस तरह का, वहां नर भी जोड़ लीजिए। अभी हम जो विवाह प्रकरण पढ़ा सुना रहे हैं गृहस्थियों के लिए, उसमें यही बातें निकल रही हैं हमारे चतुर्थ समोल्लास में। आप उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए। प्रश्नोत्तर अगर आपके भीतर कोई शंका आती है, उस शंका को कीजिए। उस शंका से क्या होगा कि आपका तो ज्ञान बढ़ेगा ही, आप जब शंका पूछोगे, और हम बताने वालों का भी ज्ञान वर्धन होगा। क्योंकि अगर विशेष बात पूछी, सामान्य बात पूछिए तो फौरन उत्तर देंगे, कोई विशेष बात पूछे तो हमें भी चिंतन करने का अवसर मिलेगा, तो आप भी पुण्य के भागी हो जाओगे। तो इस प्रकार से अपने चिंतन को बढ़ाइए, अपने चिंतन का विस्तार कीजिए, अपने चिंतन को का दायरा बढ़ाइए और सोचिए कि हम पहले कैसे थे, पहले कैसी सृष्टि थी, किसके कारण थी? ईश्वर के कारण। क्यों थी? उसके भी जिम्मेवार हम जीवात्माएं थे। क्यों? क्योंकि हम पवित्र थे। तो अगर हम चाहते हैं पहले जैसी पृथ्वी फिर से हो जाए, हरी भरी सस्य श्यामला, तो हमको क्या करना होगा? ये कोरोना हट जाए, है ना, ये प्रदूषण हट जाए, तो क्या करना होगा? पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता किससे आती है? अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति, आती है ना। मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है ना, और विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। खूब विद्याध्ययन करो, खूब स्वाध्याय करो, है ना, बुद्धि ज्ञान शुद्धि, और जब ज्ञान होगा तो आप निर्णय ले पाओगे, बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। तो हम शुद्ध पवित्र बनने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? वेदाध्ययन, यज्ञ, सभी ओर से करना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम भूर्भुवस्व, तो पहला जब ओम बोलते हैं, ओम का अर्थ ही सर्वरक्षक होता है। क्यों सर्वरक्षक? क्योंकि सबकी रक्षा कर रहा और सब ओर से रक्षा कर रहा। ध्यान देना, दो अर्थ है इसके, सबकी रक्षा कर रहा और सब ओर से रक्षा करना। जब आप अपनी सब ओर से रक्षा करोगे और अपने भाव के भीतर सबकी सुरक्षा लाओगे, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब ऐसा भाव बनाओगे तो आप कुछ नए हो जाओगे। ईश्वर नया है, उसका काव्य भी नया है। अंत संतिम न जहाति, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कभी न मरता, न कभी वो जीर्ण शीर्ण होता, पास आए को वो छोड़ता नहीं। लेकिन मजबूरी कैसी है, हमारे पास होते हुए मैं दिखता नहीं। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बीच में पर्दा जो रुकावट है, मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की सिकुड़न से हिलने ही नहीं देता, अज्ञान की सिकुड़न से हिलने ही नहीं देता। इसीलिए नव वर्ष में जिस प्रकार से प्रकृति हमारी नवीन हो गई है, उसी प्रकार से हमको भी नवीन नवीन बनना चाहिए। पक्षियों को नव पंख मिल जाते हैं, पक्षी इतरा उठते हैं, गा उठते हैं। तुम नहीं गा सकते क्या? उन पर सामान्य बुद्धि है, वो सामान्य में तत् पशुभिर निराणाम। अगर हम भी सामान्य रहे तो हम भी तो पशुवत हो गए। हम कब उनसे अधिक है? विशेष हैं। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशु भी समाना।
हम तभी उनसे विशेष हैं जब धर्म कर रहे हैं। और धर्म क्यों करें? प्रश्न उठाइए। धर्मात धर्म ततः सुखम। धन से धर्म होगा और धर्म से सुख की प्राप्ति होगी। और बताइए, सुख कौन नहीं चाहता? सुख हर कोई चाहता है। इसीलिए नव वर्ष आया है आपको नया करने के लिए, पुराना होने के लिए नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी कटती नहीं है, कभी छिलती नहीं है, कभी घट बढ़ उसमें नहीं होती। जो घट बढ़ छिल नाश जो कुछ होता इस नित्य शरीर अनित्य शरीर के भीतर होता है, नित्य आत्मा के भीतर नहीं। इसीलिए इस बात को पकड़ लो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता और मैं बलिष्ठ होकर के रहूंगा, नया होकर के रहूंगा, सुंदर होकर के रहूंगा, सर्वोत्तम होकर के रहूंगा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर के रहूंगा, सर्वोच्च सत्ता पर पहुंच कर रहूंगा, सर्वोच्च गद्दी को पाकर के रहूंगा। ऐसा संकल्प लीजिए और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इस पृथ्वी के किसी भी पदार्थ का न दोहन करना, न शोषण करना, इसको सुरक्षा देनी, इसका संरक्षण करना, इसका सत्कार करना, इसका सम्मान करना। आपकी धरा वही हो जाएगी, आप वही देवी देवता बन जाओगे जैसे आदि सृष्टि में उस परम पिता परमेश्वर ने भेजे थे। और आपको भी ये अवसर मिल जाएगा जैसे वो देवी देवताओं ने, जो नया जन्म हुआ जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब देखा, पहली बार जब आए देखा चारों ओर अंगूर की बेलें हैं, चारों ओर लदे हुए आम पड़े हुए हैं, चारों ओर सुगंधित वायु आ रही है, चारों ओर जल सरोवर भरे पड़े हैं जलों से, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। न कोई अंधेरा है, न कोई आंधी है, न कोई तूफान है, न कोई कालिक है। सब जगह पे क्लीन, एकदम स्वच्छ स्पष्ट वातावरण है। सब सभी के सुख के लिए विचरण कर रहे हैं। सभी देवता सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं, अलंकृत हैं। आप भी ऐसे देवी देवता हो सकते हो। किसने रोका? ये शक्ति, ये सामर्थ्य आपको उस परमेश्वर ने दी है। लीजिए संकल्प, उठाइए अपना हाथ कि मुझे नया बनना है, मुझे पुराना नहीं होना। मुझे प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ में उतरना होगा। चाहे भोजन की बात हो, चाहे भजन की बात हो, चाहे भ्रमण की बात हो, चाहे भावनाओं की बात हो, चाहे भगवत समर्पण की बात हो। उठाइए हाथ, लीजिए, आज से मैं अपने भोजन को सुंदर बनाऊंगा। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश के भीतर में प्रतिमा बना करके उन औषधियों का जिक्र कर दिया जाता है। एक बात कहना चाहूंगी, हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है। हमको हर चीज, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, देवी के रूप में, माँ के रूप में, प्रतिमा के रूप में प्रेजेंट करके दिखाई जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास उतनी प्रज्ञा नहीं होती, उतनी रितंबरा बुद्धि नहीं होती। सामान्य व्यक्ति को सिर्फ धर्म से जोड़ा जाता है कि ये माँ है, गंगा तुम्हारी माँ है। माँ कहते के साथ आप उसमें गंदगी नहीं डालोगे। ये देवी है, दिव्यता का भाव जब आपके भीतर आएगा तो आप उसकी सुरक्षा करोगे। उसमें कोई भी मल मूत्र नहीं त्यागोगे, कोई भी उसमें गंदा सामान नहीं डालोगे, कोई भी उसमें फैक्ट्री का सामान नहीं डालोगे। इसलिए गंगा को माँ कहा। जहां चेतनता में माँ का भाव आता है, देवी का भाव आता है, वहां जड़ में भी आ जाता है। इसी प्रकार से औषधियों को माँ कहा, औषधियों को देवी का प्रति माँ, ऐसी प्रति जो आपको माँ का भाव पैदा कर दे आपके भीतर। माँ कैसी होती है? सम्मान के योग्य होती है। औषधियों का सम्मान क्या है? उनका सेवन करना। जैसे अभी आपने जो ब्रह्म ये नव दुर्गा चल रहे हैं, आज चौथा आ गया। पहला आपने शैलपुत्री की पूजा की। वो शैलपुत्री क्या है? उनको 9 दिन की जो औषधियां, उनको भी दुर्गा कवच कहा गया है। दुर्ग के ऊपर पैदा होने वाली, पहाड़ के ऊपर पैदा होने वाली कवच, सुरक्षा प्रदान करने वाली, आपको सुरक्षा का वातावरण देने वाली, वो दुर्गा कवच की वो जो औषधियां हैं, वो शैलपुत्री प्रथम। वो कौन है? हरण हरितिका है। वो आपके पेट को साफ कर दिया। और इन दिनों जब समशीतोष्ण मौसम हो जाता है तो आपको संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, औषधि, कुछ औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, पेट को स्वच्छ साफ रखने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पहला सुख तो मैंने कहा निरोगी ही काया है। तो जब निरोगी काया होगी वो कैसे होगी? औषधियों के सेवन से होगी। इसीलिए माँ कह करके उसका सत्कार किया जाता है, अर्थात उसको सेवन किया जाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन क्या है? ईश्वर का सेवन करना
और जो जो उसने बातें बताई उन उन बातों को आगे आगे ले जाना, बढ़ा देना। जिन औषधियों का आपने सेवन करना, उनकी सत्कार करना हो गया, उनका पूजा करना हो गया। कोई औषधियों को हल्दी तिलक तो लगाना नहीं है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको वो समझ नहीं है, इसलिए बस वो ये करे चले जा रहे हैं। अगर हम लोग उनको ये चीज बता देंगे। और एक और बात है, जब वृक्षों को भी हमने देवी देवता कहा, क्यों कहा? क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनसे हमको छाया मिलती है ना, इसीलिए हमने उनको भी देवी देवता कहा। तो सामान्य व्यक्ति तो उनको देवी देवता कह करके उनको कटिंग नहीं करता, पूज्य समझता है। क्योंकि पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिल रही है, पथिक को छांव मिल रही है, उसमें जो मिलने वाली औषधियां हैं उनका लाभ मिल रहा है, उनकी छाल का, पत्तों का, फूलों का, फलियों का सबका लाभ मिल रहा है, उनकी जड़ों का सबका लाभ मिल रहा है। तो फिर उनको देवता कह करके कि जिससे कोई काट ना ले इनको, क्योंकि वृक्ष हमारी संपदा है। आज वृक्ष कट गए, कोठियां बन गई, दुकान बन गए, महल बन गए, अटारियां बन गई, तो जाकर के हमको ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पा रही है। तो हम स्वयं इसके विनाश के कारण हैं। तो धरती माता जब जो हरी भरी परमात्मा ने बनाई, वैसी धरती फिर से हो सकती है अगर आपने संकल्प ले लिया। जितनी भी जड़ संपदा है, जितनी भी अर्ध चेतन संपदा है, जितनी भी चेतन संपदा है, मैं अर्ध चेतन से मतलब ऐसा नहीं है कि वृक्ष में आत्मा नहीं है। मेरा काम अर्ध चेतन यहाँ पर कहने से मतलब इतना सा है कि हमारी जैसी इंद्रियां वृक्ष के पास नहीं है, लेकिन आत्मा तो उसमें भी है, चेतन है वृक्ष, ऐसा नहीं है। उसको काटो, उसको दर्द होता है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे छुई मुई के पौधे को आप जरा सा हाथ लगाओगे वो सिकुड़ना लगती हैं। इतना भी इशारा करोगे ना उसके पास पहुंच करके तो वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। सभी में सेंस होता है, क्यों? उनके भीतर आत्मा है। लेकिन उनके किसी ऐसे पाप कर्म के कारण वो स्थिर हैं, हमारी जैसी उनको इंद्रियां प्राप्त नहीं हुई। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि नव संवत्सर आया है, नया साल आया है, यह कहने के लिए आया है तुम भी पुरानी सृष्टि के जैसे पूर्वज तुम्हारे थे, अमैथुनी सृष्टि के जैसे देवी देवता थे, वैसे बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपने दिव्य बन करके देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्यो भवती थी, चमकना होगा, चमकाना होगा, महकना होगा, महकाना होगा, खिलना होगा, खिलाना होगा। आपका नव संवत्सर मनाना सार्थक हो जाएगा। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर दें हम। कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर दें हम। गरीबों दीन दुखियों के सभी के पेट भर दें हम। गरीबों दीन दुखियों के सभी के पेट भर दें हम। अतिथि विद्वान का आना, बधाई हो, बधाई हो। प्रेम से यज्ञ करवाना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। प्रेम भर भर के बांटे हम, खुशी का पार ना भगवन। सभी हंस मिल के बैठे हम, खिले आर्यों का ये उपवन। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। ईर्ष्या द्वेष को छोड़े, प्रेम कर मित्र बन जावे। भाई विनय जी कहते हैं गले मिलना आ जावे आपको तो इस देश का कल्याण हो जाए। मिलाओ, अपने प्रेस वाले को गले लगाओ, अपने सेवक को गले लगाओ, अपने झाड़ू सफाई करने वाले को गले लगाओ। एक बार आप गले लगा करके तो देखो, सोचो तुम ही स्वामी श्रद्धानंद हो। हमारे भाई इसीलिए दूर चले जाते हैं कि हमने गले लगाना नहीं सीखा।
ईर्ष्या द्वेष को छोड़े, प्रेम कर मित्र बन जावे। कटीले कंटकों से भी सुलझ कर हम निकल जावे। निडरता वीरता लाना, बधाई हो बधाई हो। निडरता वीरता लाना, बधाई हो बधाई हो। पंचयज्ञों का पालन कर सभी हम श्रेष्ठ बन जावे। ऋणों से हो ऋण तभी कर्म निष्काम बन जावे। सभी के काम मिल आना, बधाई हो बधाई हो। प्रभु के काम मिल आना, बधाई हो बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो बधाई हो। प्रभु की ज्योति से चमके सभी को रोशनी देकर हो। प्रभु की ज्योति से चमके सभी को रोशनी देकर। विकल्पों को हटा संकल्प सबके उर में भर भर कर। विकल्पों को हटा संकल्प सबके उर में भर कर कर। उरों का दीप बन जलना, बधाई हो बधाई हो। उरों का दीप बन जलना, बधाई हो बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो बधाई हो। बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी, पताका ओम के नीचे। बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी, पताका ओम के नीचे। कि वैदिक धर्म की जय हो, बागवां मिल के सब सींचे। कि वैदिक धर्म की जय हो, बागवां मिल के सब सींचे। प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो बधाई हो। प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो बधाई हो। विदेशी संस्कृति को तज, स्वदेशी को ही अपनाए। जनवरी मंथ को छोड़े, विक्रमी संवत अपनाए। चैत्र में साल नव आना, बधाई हो बधाई हो। कोयलिया कुहुक कर गाना, बधाई हो बधाई हो। विमल रचना का बन जाना, बधाई हो बधाई हो। कोयलिया कुहुक कर गाना, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।